चलो देखो, सबका ध्यान हो जाते क्या? हम सब क्या पढ़ रहे थे? चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म बोलना नहीं है, 3 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखना चाहिए। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। कल मैंने समझाया था, एक बार फिर से ध्यान से सुनो इधर। हमने बोला था पहले के समय में जब लोग दिशा ज्ञात करते थे तो सूर्य को देख करके बताते, मान सूर्य निकल रहा, कहते थे क्या हो रहा है, अभी सुबह हो रहा है। सूर्य मान लो बीच में आ गए, लोग क्या बोलते थे? दोपहर हो गया। सूर्य मान लो कहा थे जी पश्चिम साइड में चला गया, हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम में? शाम हो गया। पूरब में निकला, सुबह हो गया। शाम को चले गए, किधर हो गया? शाम कहा जी? पश्चिम से क्या हो गया? शाम हो गया। बीच में आगे क्या हो गया? दोपहर। मतलब प्राचीन काल में बहुत पहले हम लोग जो दिशा निकालते थे सूर्य के अनुसार। किसके अनुसार? सूर्य के अनुसार। तो मैं सब लिखता भी हूं, ये है सूर्य, चाहे कहो ग्लोब, चाहे कहो भूगोल, जहां ना समझ बोल देना। भूगोल के अनुसार, भूगोल के अनुसार, भूगोल के अनुसार, सूर्य के अनुसार, ग्लोब के अनुसार। ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी में ऊपर कौन सा ध्रुव होता है? उत्तरी ध्रुव। कौन ध्रुव? ग्लोब में ऊपर जो ध्रुव है वो होता है उत्तरी ध्रुव, और ग्लोब में जो नीचे ध्रुव होता है, कौन ध्रुव होता है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब के अनुसार या भूगोल के अनुसार जो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, भूगोल के अनुसार जो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, सूर्य के अनुसार जो ऊपर उत्तरी ध्रुव है, उसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये कौन ध्रुव है? ये है भौगोलिक, ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ये है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। दिखाते किससे है? जियोग्राफिकल नॉर्थ। क्या जी? जियोग्राफिकल नॉर्थ। ग्लोब के अनुसार, भूगोल के अनुसार या सूर्य के अनुसार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव को, ग्लोब के दक्षिणी ध्रुव को हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ये कौन ध्रुव है? ये वाला, यह लाइन चल रहा अभी काला वाला, कौन ध्रुव बताओ? ये है भौगोलिक, जहां न समय बोल दे रहा हूं वहां पर। ये है भौगोलिक, ये है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? जियोग्राफिकल साउथ, यस जी। क्या है? यस जी। भूगोल के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव क्या बोलते हैं? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। भूगोल के अनुसार पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव क्या बोलेंगे? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, जो रेखा है, जो रेखा है, ये रेखा, जो ये रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक अक्ष। ये कौन अक्ष है? ए अक्ष। ए अक्ष है भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? अभी तक 3 परिभाषा हुआ है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को, भाई कोई लाइन होगा ना, 2 बिंदु बने, 2 बिंदु के बीच में एक लाइन बनेगा, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक अक्ष बोलेंगे। मेन चीज। अब होता क्या है, जब यहां पर भौगोलिक अक्ष पर, जब भौगोलिक अक्ष पर कोई मैग्नेट या कोई कंपास रखी जाती है, कोई कंपास रखा जाता है, जब भौगोलिक अक्ष पर कोई कंपास रखा जाता है, देखा गया कंपास का निडिल, कंपास का निडिल सीधे सीधे भौगोलिक अक्ष पर नहीं ठहरता है,
ऐसे नहीं ठहरता है। जब कंपास को ऐसे रखा जाता है तो उसका निडल ऐसे हो जाता है। कैसे? ऐसे। थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसकी ओर क्या जी, इससे थोड़ा झुक जाता है। और झुकता कितना है वो? 11.5 डिग्री। 11.5 डिग्री कितना जी? 11.5 डिग्री। तो जब कंपास को यहां रखा गया, जब कंपास को यहां रखा गया तो भौगोलिक अक्ष से 11.5 डिग्री अपना दिशा इधर दिखाया, अपना दिशा इधर दिखाया। तो यहां पर जो ए वाला ध्रुव है एक कंपास के अनुसार है, यह हम लोग बोलते हैं चुंबक के अनुसार। किसके अनुसार है? चुंबक के अनुसार। तो चुंबक के अनुसार इस वाले ध्रुव के, क्योंकि उत्तर की ओर है, किधर की ओर है? उत्तर की ओर है। तो इस वाले उत्तरी ध्रुव को चुंबक के अनुसार है, इसलिए हम लोग क्या बोले इसको? इस वाले ध्रुव को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। किसके अनुसार है? चुंबक के। तो चुंबक के अनुसार या कंपास के अनुसार उत्तरी ध्रुव को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। दिखाएं कैसे? कैसे दिखाएंगे? मैं क्या जी, यन यम मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक है ही वाला, है ही वाला। बस में समझ आई? चुंबक के अनुसार ये वाली बात हो रही है अभी, ये वाली लाइन, ये वाली, ये वाली, ये वाली चुंबक के अनुसार। ये कौन ध्रुव चल रहा है अभी? कौन ध्रुव है? तो चुंबक के अनुसार दक्षिणी ध्रुव को, ये वाले ध्रुव को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या लिखेंगे? वो क्या था? यस, मैग्नेटिक साउथ। क्या जी? मैग्नेटिक साउथ। चुंबक के अनुसार, चुंबक के अनुसार ग्लोब पर, चाहे पृथ्वी पर, चाहे कहीं बोलो, उत्तरी ध्रुव को क्या बोलेंगे? चुंबक के अनुसार ग्लोब पर, पृथ्वी पर दक्षिण ध्रुव हम लोग क्या बोलेंगे? इसको मिलाओगे ना तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। ये कौन अक्ष हो गई? ये कौन अक्ष हुई? इस अक्ष को हम लोग बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक एक्सिस वो है जियोग्राफिकल एक्सिस। अभी तक कितने परिभाषा हुए? 6 परिभाषा। फिर से बार देख लो। ग्लोब के अनुसार, भूगोल के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को, पृथ्वी के अनुसार, भूगोल के अनुसार दक्षिणी ध्रुव को, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है करीबों वाला, करीबों वाला को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? चुंबक के अनुसार, चुंबक के अनुसार उत्तरी ध्रुव को, चुंबक के अनुसार दक्षिणी ध्रुव को, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक किसी कोई बात डाउट नहीं? अब आगे समझो, आगे समझो। उधर भौगोलिक अक्ष पर यहां बनाता हूं मैं, भौगोलिक अक्ष। ये कौन अक्ष है बताओ? ये कौन अक्ष है? ये है भौगोलिक अक्ष। भौगोलिक अक्ष पर, भौगोलिक अक्ष पर लंबवत रेखा को, भौगोलिक अक्ष पर लंबवत रेखा को बताओ। यही भौगोलिक अक्ष है और यही देखो इस पर क्या है? लंबवत है। इसको हम लोग कहते हैं भौगोलिक भूमध्य। क्या बोलते हैं? ये बताओ, ग्लोब में भूमध्य कहां होता है? भूमध्य होता है बीचों बीच। कहा जी? भूमध्य होता है बीचों बीच। इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? चाहे बोलो भूमध्य रेखा, चाहे क्या बोलो, विषुवत। जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। तो कौन सी रेखा हुई? भौगोलिक क्या जी?
भौगोलिक भूमध्य चाहे बोलो चाहे भौगोलिक विषुवत, ये क्या बोलो, यह है भौगोलिक भूमध्य। भौगोलिक भूमध्य ये वाली रेखा। तो भौगोलिक अक्ष पर लंबवत रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, भौगोलिक भूमध्य बोले। ये बताओ अगर 3D चल रहा है, सब क्या चल रहा है 3D, 3D तुम लोग जानते होगे, ये होता है एक्स अक्ष, ये क्या होता है 3D में, अगर हे है एक्स अक्ष, है क्या है जेड अक्ष होता है होता है जेड अक्ष। तो जेड अक्ष मैं से बना तो नहीं पाऊंगा, बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा, बन पाएगा क्या जेड अक्ष, जेड अक्ष ए होता है, ये वाला जेड अक्ष होता है, जो बाहर निकला हुआ है ये वाला जेड अक्ष है, 3D है। लेकिन इसीलिए हम लोग जेड अक्ष को ऐसे ना बना, हम लोग कैसे बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। भौगोलिक अक्ष पर लंबवत रेखा को क्या बोलेंगे, भौगोलिक भूमध्य बोलेंगे। उसी प्रकार से भौगोलिक कौन है जी, चुंबकीय अक्ष, कौन है, चुंबकीय अक्ष पर भी लंबवत रेखा होगी, यही वाली कौन सी, दिख नहीं रहा है ना, ए वाली रेखा। बताओ मैं, तो तिरछा है, तो तिरछा है, ये ब्लैक था, पहले ब्लैक बना देता हूं, घबरा जाएगा ना भैया, इसलिए महान मिला होंगे धरती पर, ये नीला था तो तिरछा था, ये कौन अक्ष था, कौन है, ये है चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। तो ध्यान रखना 3D है, क्या है, तो चुंबकीय अक्ष पर जो लंबवत है, मैं सोचा झुका हुआ नहीं, परपेंडिकुलर है, ये तुमको लंबवत बना के 3D है। तो चुंबकीय अक्ष पर लंबवत रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय भूमध्य, क्या बोलेंगे, ये कौन है, ये है चुंबकीय भूमध्य। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट, यहां तक किसी कोई समस्या जी नहीं। भौगोलिक अक्ष पर लंबवत रेखा क्या बोलेंगे, भौगोलिक भूमध्य। चुंबकीय अक्ष पर लंबवत रेखा क्या बोलेंगे, चुंबकीय भूमध्य। बताओ ये कौन रेखा है, ये वाली, ये कौन रेखा है, चुंबकीय भूमध्य, कौन जी, चुंबकीय भूमध्य, ये वाली। और ये कौन है, भौगोलिक भूमध्य, भौगोलिक भूमध्य। सही है तक। अब देखो ये था भौगोलिक अक्ष काला वाला, ये कौन अक्ष था, भौगोलिक अक्ष था, भौगोलिक अक्ष। अब भौगोलिक अक्ष पर अगर हम तल बना दे, क्या बना दे, तल बना दे, मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे तल, कैसे बना नहीं पाऊंगा, अरे भैया जेड ऐसे था, जेड ऐसे तो मैंने कैसे बनाया है, जेड ऐसे था मैंने ऐसे बनाया है, जब तल ऐसे होगा कैसे बनाओगे, समझो इस चीज को, जेड ऐसे है कैसे बनाए हो तुम, ऐसे बनाए हो, जब तल बनाओगे इस पर तो तल ऐसे बने, क्या ऐसे बना पाओगे, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो भौगोलिक अक्ष पर जो तल बनाओगे, प्लेन बनाओगे, प्लेन, भौगोलिक अक्ष पर जो तल होगा उसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामयोत्तर। क्या बोलेंगे, एकदम विस्तार से समझा, एकदम विस्तार से, तल, तल बनेगा ऐसे, लेकिन ऐसे बन तो नहीं पाएगा, तो ऐसे बनाना पड़ेगा इस तल को, है प्लेन को, पूरे को क्या बोलेंगे, भौगोलिक यामयोत्तर। अगर अबन है तो उसे बड़ा बैल कोई नहीं है, भौगोलिक यामयोत्तर। उसी प्रकार से एक कौन अक्ष था, एक कौन अक्ष है, एक कौन अक्ष थी, यहां लिखा चुंबकीय अक्ष, तो टेढ़ा नहीं, तो टेढ़ा है, टेढ़ा में तो टेढ़ा है ऐसे, कौन अक्ष है बोलो, ये है चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष पर भी तल बनाओगे, तल यानी प्लेन, प्लेन ऐसे है, प्लेन, जब प्लेन बनाओगे क्या ऐसे बन पाएगा, जेड अक्ष ऐसे होता है, ऐसे बनाए हो, 3D है, जब प्लेन बनाओगे ऐसे तो बन नहीं पाएगा, कैसे बनाओगे, ऐसे है, थोड़ा सीधा था, है कैसे हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा ऐसे हो जाएगा, हाई से, हाई से। इस तल को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष पर
चुंबकीय अक्ष पर बने तल को चुंबकीय यामी उत्तर क्या बोलेंगे? ये कौन तल है? ये है चुंबकीय यामी उत्तर। चुंबकीय यामी उत्तर। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई समस्या? फिर से बात देखो, भूगोल के अनुसार उत्तरी ध्रुव को, सब बोलो, भूगोल के अनुसार दक्षिणी ध्रुव को, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलान रेखा को भौगोलिक अक्ष पर लंबवत रेखा को और भौगोलिक अक्ष पर बने तल को चुंबक के अनुसार उत्तरी ध्रुव को, चुंबक के अनुसार दक्षिणी ध्रुव को, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव मिलान रेखा को और चुंबकीय अक्ष पर बने रेखा को, चुंबकीय अक्ष पर बने लंबवत रेखा को, चुंबकीय और चुंबकीय अक्ष पर बने तल को। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब ये दोनों तल है, ये क्या है? तल है। भौगोलिक अक्ष पर कौन तल बना था? भौगोलिक यामी उत्तर। और चुंबकीय अक्ष पर कौन तल बना था? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, यार देखो, ये था भौगोलिक यामी उत्तर। एक कौन यामी उत्तर है? ये है चुंबकीय यामी उत्तर। देखो, भौगोलिक यामी उत्तर, चुंबकीय यामी उत्तर बीच में क्या है? कुछ झुकाव है। तो भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच झुकाव को, के बीच बने कोण को हम लोग नमन कोण नहीं, दिक्पात कोण, क्या बोलेंगे जी? दिक्पात कोण कहते हैं। तो भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बने कोण हम लोग क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलेंगे। एक होता है नमन कोण। क्या होता है? अब समझो नमन कोण। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? तो बताता सब, इधर देखो, ऐसे ये सीधा वाला कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? भौगोलिक अक्ष। इस पर कौन प्लेन बनाया मैंने? ऐसे, ऐसे बनाया। सही है? गड़बड़ा गया। चलो, एक कौन अक्ष था? एक कौन सी? कौन अच्छा है? चुंबकीय अक्ष। इस पर तल कैसे बनाया मैंने? ऐसे बनाया ना, ऐसे बनाया। ये कौन अच्छा है? चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक पर तल को हम लोग क्या बोलेंगे? भौगोलिक यानी उत्तर। चुंबकीय अक्ष पर बने तल क्या बोलोगे? इनके भी तो कुछ झुकाव है, झुकाव है। इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण। क्या बोलेंगे? बहुत बेहतरीन से समझे हो। भौगोलिक अक्ष पर तल बनाया, क्या बोला गया उसको? भौगोलिक यामी उत्तर। चुंबकीय अक्ष पर तल बनाया, उसको क्या बोला गया? इनके बीच में देखो क्या है? कुछ, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? दिक्पात कोण बोलते हैं। सही है? अच्छा, अब जगह हमको चाहिए थोड़ा सा और, थोड़ा सा रहिए, ठीक? पहले बनाओ इसको, सब बनाओ। कल नहीं बनाया था ना? बनाओ पहले आज। ये देखो, बताए कौन अच्छा है? भौगोलिक अक्ष। ये कौन अच्छा है? चुंबकीय अक्ष। सबका ध्यान इधर। ये बताओ, ये अक्ष कौन सा है?
ये है भौगोलिक अक्ष। एच कौन सा है? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष सही है। चलो, इनके बीच जो कोण बना है वही क्या है? इस अक्ष पर बना तल बनेगा, एक बार इस पर तल बनेगा, जो यहां पर झुकाओ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिक्पात कोण। एक कौन कोण हुआ? ये हुआ दिक्पात कोण। ठीक, ये है एन जी। ये क्या है? एस जी। ये है एस एम। ये क्या है? एन एम। समान ध्रुवों में बताओ आकर्षण तक प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यहां भी समान ध्रुव, यहां भी क्या है? समान ध्रुव। हम पहले बता चुके हैं समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। लेकिन यहां पर देखो दोनों पास पास है। क्या है? पास पास है। अब यहां पर हो क्या रहा है? ए भी नॉर्थ पोल है, ए भी नॉर्थ पोल। ए नॉर्थ पोल किसका है? पृथ्वी का है। ए नॉर्थ पोल किसका है? चुंबक का है। पृथ्वी के चुंबकत्व का है। यहां पर क्या किया गया? दोनों पोल में होना चाहिए प्रतिकर्षण, लेकिन यहां होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। तो प्रश्न उठता है यहां पर आकर्षण क्यों होता है? आकर्षण यहां पर क्यों होता है? तो हुआ क्या, यहां पर मान लिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, मान लीजिए कि पृथ्वी एक क्या चुंबक का बहुत बड़ा क्या है? गोला है। क्या जी? पृथ्वी एक चुंबक का बहुत बड़ा गोला है। और गोले में इस साइड मान लीजिए, जो पृथ्वी को चुंबक मान लोगे, जो चुंबक माने ये हो गया नॉर्थ पोल। क्या हो गया? नॉर्थ पोल। और ये क्या हो गया? साउथ पोल। क्या जी? ये हो गया साउथ पोल। कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। तो देखा गया, बहुत ध्यान समझो इस चीज को, जब यहां पर चुंबकीय सुई रखा जाए पृथ्वी के तल पर, सरफेस पर, जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकल रहे थे, ऐसे निकल इधर जा रही थी। ऐसे मतलब क्या जी? यहां से निकल किधर जा रही थी? इस साइड। ऐसे निकल इस साइड जा रही थी। ऐसे 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 की प्रॉब्लम क्या था भैया? चुंबकीय बल रेखाएं किधर निकल रही हैं? इस साइड। किस साइड निकल रही हैं? इस साइड। बताओ इधर कौन सा पोल है? दक्षिणी ध्रुव। मतलब चुंबक से चुंबकीय बल रेखा निकलती है नॉर्थ से, साउथ से। नॉर्थ से। यहां पहले नॉर्थ नहीं है, यहां अभी क्या है जी? न साउथ है, अभी इधर क्या है? साउथ। इधर क्या है? नॉर्थ। लेकिन देखा गया जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं यहां पर, चुंबकीय बल रेखा जो निकल रही है वह निकल रही है इस साइड से। किस साइड से? साउथ पोल की ओर से। किधर जा रही है? नॉर्थ पोल की ओर। वैज्ञानिक हो गए एकदम परेशान, तो पूरा नियम खराब हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं किसी मैग्नेट से किधर निकलती है? नॉर्थ से। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है कहां जी? साउथ से। तो वैज्ञानिकों ने कहा पूरा फिजिक्स में हर जगह पूरा क्या करना पड़ जाएगा? बदलना पड़ जाएगा, चेंज करना पड़ जाएगा। चुंबकीय जब यहां पर मैग्नेट रखा गया, जब पृथ्वी को माना गया चुंबक, तो यहां देखा गया चुंबकीय बल रेखा किधर निकल रही थी? साउथ से। किधर जा रही है? नॉर्थ की ओर। वैज्ञानिकों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, बस क्या मान लीजिए, पृथ्वी को एक मान लीजिए चुंबक, उस चुंबक में जो बल रेखाएं इधर जा रही है उस साइड मान लो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है। क्या? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा है? पृथ्वी का साउथ पोल है। जब पृथ्वी का नॉर्थ पोल हो जाएगा, बताओ चुंबकीय बल किधर निकलती है? चुंबकीय बल किधर निकलती है? नॉर्थ से निकलेंगी, किधर जाएंगी? अब सही हो गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं था। यानी चुंबकीय बल किधर निकलेंगी? नॉर्थ से निकलेंगी, किधर जाएंगी? साउथ पोल की ओर। इससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब यह समस्या क्या है?
ये निकल रही बड़ रेखाएं। बड़ रेखाओं के साथ जब कंपास सुई रखा गया, देखा गया, जब बड़ रेखाएं ऐसे चल रही थी, जब कंपास सुई ऐसे रखा गया यहां पर, तो कंपास सुई नीली में ऐसी दिखा रही थी दिशा। जब कंपास सुई, ये है चुंबकीय बड़ रेखाएं, जब कंपास सुई यहां रखा गया, नीडल ऐसे है अभी, मतलब इसके साथ समांतर कोण बना रहा है। क्या जी? समांतर पैरेलल है। यहां पर रेखा है, नीडल यहां पर ऐसे दिखाई दिशा, यहां पर रेखा है, नीडल रखा गया, यहां पर कंपास सुई ऐसे साथ साथ चल रही है। यहां रखा गया ऐसे, यहां रखा गया ऐसे, यहां रखा गया ऐसे, यहां रखा गया, यहां रखा गया ऐसे। लेकिन जब यहां देखा गया, जब यहां देखा गया चुंबकीय बड़ रेखाएं, जब चुंबकीय बड़ रेखा यहां पहुंची, ये चुंबकीय बड़ रेखा है, कौन रेखा है? जब चुंबकीय बड़ रेखा यहां पर है, जब निडिल यहां रखा गया, जब निडिल यहां रखा गया, बताओ तो चुंबकीय बड़ रेखाएं ए जा रही हैं। जब निडिल यहां रखा गया, चुंबकीय सुई निडिल दिशा किधर हो गई? ऐसे। कैसे हुई? ऐसे। और यह पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष। क्या जी? ये है पृथ्वी कौन अच्छा है? क्षैतिज अक्ष। ये है पृथ्वी भैया क्षैतिज अक्ष। ये पृथ्वी की सतह है ना, ये कौन सतह है? पृथ्वी की। ये है पृथ्वी सतह, ये पृथ्वी सतह है ऐसे, ये है पृथ्वी की सतह, ये है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। और ये क्या है? कंपास सुई की दिशा। ये है चुंबकीय सुई की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। लिख देता हूं मैं, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहां पर ये कौन दिशा है बताओ? ये है पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष। कौन अच्छा है? पृथ्वी का ये वाला अक्ष, ये वाला, ये है पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष, पृथ्वी का क्षैतिज अक्ष। कौन अक्ष जी? क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष। तो पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष और चुंबकीय सुई के बीच जो कोण बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नमन कोण या नति कोण। भैया यहां कुछ झुकाव देखो, जब यहां पर चुंबकीय सुई यहां पहुंचेगी तो ऐसे दिशा दिखाएगी, ऐसे एक दिशा दिखाएगी। और पृथ्वी क्षैतिज क्या है? ऐसे है, तो यहां पर कुछ कोण नहीं बनेगा। अरे भाई बड़ रेखा निकल के ऐसे आ रही है तो ऐसे घूम जाएगी, तो चुंबकीय सुई दिशा किधर होगी? चुंबकीय सुई दिशा किधर होगी जी? अरे गधा, किसी बिंदु पर स्पर्शी खींचते तो क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की। जब यहां पर स्पर्शी खींचोगे तो दिशा किधर बताएगा? ये किधर बताएगा? और ये क्या? चुंबकीय, एक पृथ्वी की क्षैतिज अक्ष। क्या पृथ्वी के क्षैतिज? तो पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष कौन अक्ष है? पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष। और चुंबकीय सुई की दिशा के बीच जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं? नमन कोण। नमन कोण अगर परिभाषा देना हो डायरेक्ट हमको, कि कौन यानी उत्तर था? चुंबकीय अक्ष पर कोने में तो बनता है चुंबकीय यामी उत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में, चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण को भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण। चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण को नमन। यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई समस्या? हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो, दिक्पात कोण डालो, दिक्पात कोण। नहीं बनाना भी नहीं है, लिखो दिक्पात कोण, लिखो दिक्पात कोण, लिखो भाषा, लिखो इसका, लिखो भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर,
भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बने कोण को, के बीच बने कोण को, भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं जी? दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं। दूसरा लिखो नमन कोण। नमन कोण, नमन कोण लिख लिए। देखो भाषा, चुंबकीय यामी उत्तर की दिशा में चुंबकीय यामी उत्तर की दिशा में, चुंबकीय यामी उत्तर की दिशा में पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष, पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष, पृथ्वी के क्षैतिज अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने न्यून कोण को, के बीच बने न्यून कोण को नमन कोण कहते हैं। नमन कोण कहते हैं। नमन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? बता डालो, और भाषा नहीं लिखवाएंगे, सब समझ लिए हो। करो डायग्राम।